ये 3-3, 3.5, 4 साल में क्यों निपट जाते हैं? ये कौन निपटाता है इनको? सेना निपटाती है, क्योंकि सेना नहीं चाहती है कि अगर 5 साल का बन जाए, तगड़ा बन जाएगा, वो कहेगा मैंने पूरा अपना टर्म कंप्लीट कर लिया। इनको ऐसी वैसी रखो। तुम्हारे नवाज शरीफ का पैसा कितना है यार? ये तो कोई पाकिस्तानी समझा है, मैं कब से सवाल पूछ रहा हूं 3-4 साल से। उसको ले आए जी कि ये बड़ा अमीर है। तुम्हें लगता है अमीर है, वो अमीर है नहीं। वो तुम्हें लगता है अमीर है, वो तुम्हें इसलिए अमीर लगता है कि तुम गरीब हो। जो लीडर हैं ये कभी कौम को नहीं बताते कि बेटा यहां से इतने पैसे आए, बच्चों हमने यहां पे खर्च ना, इनको मतलब ही नहीं है। खा गए, ये खा जाते हैं पैसे, और जब ज्यादा सवाल पूछो तो कहते हैं कश्मीर पे जिहाद करेंगे। अच्छा, जिहाद भी नहीं करते ये लोग। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। वीडियो शुरुआत करने से पहले मैं माफी मांगना चाहता हूं आपसे। कल का वीडियो डिले हो गया क्योंकि हमारी टीम, हम लोग भोपाल में थे। मैं किसी काम से गया था भोपाल में, कोई फंक्शन में, तो हमारी टीम भी साथ में थी। और वहाँ पे होटल का जो इंटरनेट है वो थोड़ा सा कमज़ोर था, हम आपको भेज ही नहीं पाए। अब हमने एंटिसिपेट नहीं करा था कि इतना बड़ा 5 स्टार होटल है, नया नया बना है, वहाँ पे ऐसा कुछ हो जाएगा। हो गया, नहीं कर पाए, तो वो हमने आज सवेरे रिलीज़ करा है। और उसमें जिस हमारे सब्सक्राइबर ने एक सवाल पूछा था, जिनको अवार्ड या जिनको प्राइज़ मिला है, उनका भी नाम हमने अनाउंस कर दिया है। तो आज सवेरे का आप जरूर एक बार देख लीजिएगा, और 48 घंटे के अंदर उनसे हम लोग संपर्क करेंगे। पर उनको अपना ईमेल आईडी, अपना फोन नंबर वगैरह कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजने पड़ेंगे। हम पहले असर्टन करेंगे कि वही हैं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ना कि दोस्तों किसी ने बोला कि भाई गौरव आर्या, फॉर एग्जाम्पल इनाम जीता गौरव आर्या ने, पता लगा 10 लोग और आ गए कि नहीं मैं ही गौरव आर्या, तो आपको असर्टन करना पड़ेगा कि जो हकदार है उसी को मिले। इसलिए हम थोड़ा सा ड्यू डिलिजेंस करेंगे, और वो अवार्ड उनके पास, या वो रिवॉर्ड, या वो प्राइज मनी, एक्चुअली मुझे कहना चाहिए इट इज नॉट अ रिवॉर्ड, इट्स अ प्राइज मनी, वो प्राइज मनी उनको मिल जाएगी। और जो जीते हैं उनको जो सवेरे हमने रिलीज करा है वीडियो द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी का, उसके डिस्क्रिप्शन में वहां पे लिंक है, आप लिंक में क्लिक करिए, और पूरा का पूरा वहां पे सब कुछ दे रखा है, बस उसको फिल करना है, हमें भेजिए। उसके बाद जो आपका अमेजॉन का वाउचर है आपके पास पहुंच जाएगा। अच्छा, पूर्व आर्मी चीफ, भारतीय सेना के जनरल एम नरावने की किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, इस किताब ने बहुत, जिसको कहते हैं ना कि तूफान बिल्कुल बर्पा कर रखा है। और बहुत लोग इसके, देखिए बात यह ना, जब आप करंट अफेयर्स के बारे में बात कर रहे हैं, और जनरल साहब ने बहुत बढ़िया किताब, आई एम श्योर, मैंने पढ़ी नहीं है बट आई एम श्योर जिस तरीके के लेखक जनरल नरावने हैं, ही वुड हैव रिटन अ फैंटाबुलस बुक, इसमें कोई डाउट नहीं है। प्रॉब्लम यह होती है कि लोगों की आदत होती है, बाहर वालों की आदत होती है फालतू में कीड़े निकालना, हर चीज में कीड़े निकालना। इतनी बढ़िया चीज है, यू नो, blemishless service to the nation, chief of army staff of the Indian army, right? It's not a small thing, you know, the chief is an institution। वो किताब लिख रहे हैं, उसमें भी नेताओं को कीड़े निकालने, उसमें भी प्रॉब्लम्स निकालनी। अब बात यह है कि एक कमेंट, पूरी बात क्या करी थी जनरल नरावने ने, मैं आपको वो बताता हूं। और हमारी प्यारी कांग्रेस पार्टी में ना, कभी आई डोंट वांट टू गेट पॉलिटिकल यार, प्रॉब्लम ये हो जाती है ना कि ये लोग पुश करते हैं, सेना के खिलाफ बात करते हैं, या किसी सैनिक के खिलाफ, किसी जनरल के खिलाफ, फिर हमें बोलना पड़ता है, फिर मेरी भी मजबूरी बन जाती है बोलना। वरना ये लोग कुछ करते रहे, पार्लियामेंट में क्या कर रहे हैं, क्या कर, मैंने कभी बोला इसके बारे में? ये जो आया है कि वाइस प्रेसिडेंट जो हमारे धनखड़ साहब हैं, धनखड़ साहब के खिलाफ जो अभद्र चीजें हुई, उनकी नकल, मैंने कभी कमेंट करा इसके ऊपर? मुझे बुरा लगा, बहुत बुरा लगा, लेकिन मैंने कभी नहीं बोला यार, क्योंकि मैं कहता हूं मेरा काम नहीं है। लेकिन फौज के खिलाफ बोलोगे तो यार फिर मुझे बात करनी ही पड़ेगी। अच्छा, ये देखिए, बात यह है कि अग्निपथ स्कीम इंडियन आर्मी ने सोची थी। अग्निपथ स्कीम मोदी जी ने नहीं सोची थी, यह भारतीय सेना ने सोची थी, लेकिन परसेंटेज का फर्क पड़ गया। आर्मी वांटेड 75% रिटेंशन, भारतीय सेना यह चाहती थी कि 75% जो अग्निवीर हैं उनको रिटेन कर लिया जाए। फाइनल जो अप्रूव हुआ 25%, और जब 75% रिटेंशन नहीं हुआ, 25% अप्रूव हुआ, तो देयर वाज अ सेंस ऑफ शॉक, क्योंकि इनिशियली ये जो स्कीम थी ये थी आर्मी के लिए, इसको नेवी और एयरफोर्स के लिए बढ़ा दिया गया। अब देखिए, बात यह है कि जयराम रमेश जी हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हैं। The headlines are being hogged by mass suspension of India MPs that has reached 142 till now, but these headlines should not minimize the importance of other news। ठीक है जी। अब ये कह रहे हैं कि इन्होंने बोला कि अग्निपथ और अग्निवीर स्कीम केम एज अ टोटल सरप्राइज। ये है ना, नेता हर चीज को खुद चंट होते हैं लोग, नेता चालाक चीज होती है,
तो नेता हर चीज को अपने हिसाब से मोल्ड कर रहा है। जयराम रमेश जी का यह कहना है कि भारतीय सेना को इट केम एज अ टोटल सरप्राइज। जनरल नरावने ने जो वर्ड सरप्राइज यूज करा वो किस कॉन्टेक्स्ट में यूज करा? इन्होंने बिल्कुल लपेटा मार दिया। ठीक है, इन्होंने बिल्कुल लपेटा मार दिया, इन्होंने बिल्कुल जनरल साहब की बातें घुमा दी। व्हाट केम एज अ सरप्राइज टू द आर्मी कि यार हमने जिस परसेंटेज के बारे में बात करी थी वो परसेंटेज अप्रूव नहीं हुआ। इन्होंने क्या बोल रहे हैं जयराम रमेश कि साहब पूरी अग्निवीर स्कीम ही आर्मी के लिए बहुत बड़ी सरप्राइज थी। यार आर्मी ने खुद सोची अग्निवीर स्कीम, उसका नाम अग्निवीर अग्निपथ किसी और ने सोचा, वो मुझे नहीं पता नाम किसने सोचा है, बेशक किसी और ने सोचा हो, लेकिन ये जो कॉन्टेक्स्ट था पूरा कि ये जो स्कीम होगी दैट वाज इनिशियली थॉट ऑफ बाय द इंडियन आर्मी। और मुझे इंटरव्यू भी दिया था लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला सर हैं, बड़े ही वाज आर्मी कमांडर आर्ट्रैक व्हेन ही वाज इन सर्विस, रिनाउंड नेम, ही इज अ स्कॉलर, बहुत लिखते विखते पढ़ते हैं और ही इज अ वेरी क्रेडिबल सॉर्ट ऑफ सोर्स इफ आई कैन से इन जर्नलिस्टिक लैंग्वेज में। उन्होंने साफ साफ बताया था यार कि स्कीम तो हम लोगों ने बनाई थी, लेकिन हाँ ठीक है, फिर इसका कितना परसेंटेज अप्रूव, अब हर चीज तो ऐसी नहीं होती ना जैसा आप चाहते हो वैसा अप्रूव हो जाए। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही यार, ये जब भी अब हर चीज में इनको अड़ंगा डालना है जिस चीज की समझ नहीं है और झूठ बोलना है। जब एयरफोर्स के पास राफेल के जहाज आए 36, तो इन्होंने गाना गा दिया वो चौकीदार वाला की चोर है वगैरह वगैरह, इन्होंने गाना गा दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला यार क्या बकवास कर रहे हो, फिर चुप हो गए, उसकी माफी भी नहीं मांगी। इलेक्शन के पहले फालतू का ड्रामा कि ये हो जाए किसी तरीके से मोदी जी चुनाव, अरे यार तुम जीत लो चुनाव, तुम्हें मना करा किसी ने? और ये सब बोलने के बाद, गलत बयानी करने के बाद भी ये हार जाते हैं। मेरी सबसे बड़ी कंप्लेंट जयराम रमेश साहब से यही है कि सर आप इतना कुछ गलत बोलते हैं। आपने जनरल बिपिन रावत, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, जब वो आर्मी चीफ थे, आप ही के बंदे संदीप दीक्षित, कांग्रेस पार्टी के संदीप दीक्षित ने यह बोला था कि सड़क का गुंडा जैसा है तुम्हारा आर्मी चीफ। ये आपकी पार्टी है। ओआरओपी, वन रैंक वन पेंशन, जिसके ऊपर बहुत आपकी पार्टी वाले कमेंट करते हैं, शुरुआत कहां से हुई वन रैंक वन पेंशन? आर्मी की पेंशन कम किसने करी? सर जरा देश को असली इतिहास तो बताइए। मैं बोलूंगा फिर आप बोलेंगे मेजर साहब आप तो पॉलिटिकल हो रहे हैं, आपको पॉलिटिक, अच्छा देखिए सुनिए, आप सेना में घुसोगे ना तो मैं राजनीति में घुसूंगा। अगर आप चाहते हैं मैं राजनीति में ना घुसूं, आप सेना में मत घुसो, बस सिंपल सी डील है भाई। मुझे राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी साफ सीधी एक बात बता दें कि आपको भी सेना में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है किसको टिकट मिला किसको नहीं मिला, कौन कहां से जीता, कौन मंत्री बना, कौन संतरी, आई हैव नो आइडिया एंड आई डू नॉट केयर अबाउट योर पॉलिटिक्स। आई डू नॉट केयर। आपके 145 एमपी सस्पेंड हुए हैं, आपके 500 एमपी सस्पेंड हुए हैं, गौरव आर्य को 2 टके का फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जहां तक सेना की बात है, टेल द ट्रूथ। अगर हमारी कमी है आप वो भी बताइए, अगर हमारी अच्छाई आप वो भी बताइए, लेकिन जो भी बताइए सत्य बताइए। ये गोल बातें आपने जनरल नरावने की किताब की, आपने गोल गोल करके बातें बताई हैं। हां, उन्होंने ये जरूर बोला था कि आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स वर सरप्राइज्ड बिकॉज इनिशियली इट वाज मेंट ओनली फॉर द आर्मी। ये आर्मी के लिए ही थी, लेकिन उनका जो सरप्राइज था वो परसेंटेज का था आर्मी का। उनका ये सरप्राइज नहीं था कि भाई मोदी जी ने बैठ के पीएमओ में सोचा कि यार कल से ना एक स्कीम होनी चाहिए जिसका नाम हम अग्निपथ रखेंगे और उसके जो भागीदार होंगे उनका नाम हम अग्निवीर रखेंगे। जाओ जाओ जाओ, बताना मत किसी को, चुपचाप ये लो साइन, ठक ठक ठक। ऐसे होता है क्या? ऐसे होता है? आई मीन मुझे कहना नहीं चाहिए, आप मुझसे बहुत सीनियर हैं और आई एम श्योर मुझसे बहुत ज्यादा अकल भी होगी, आपकी एक्सपोजर भी होगा आपका, लेकिन यार प्लीज बिकम मैच्योर यार, थोड़ी सी मैच्योरिटी। अच्छा, एक दोस्तों नवाज शरीफ का बयान आया है जो बड़ा वायरल हो रहा है, और नवाज शरीफ ने बोला है कि साहब जो हमारे देश का हाल है, जो हमारे मुल्क का हाल है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो डिप्लोमेटिक हो, और खासतौर से इकोनॉमिक हो, कह रहे ये किसी की साजिश नहीं थी, ये ना भारत ने करा ना अमेरिका ने करा, वी शॉट आवरसेल्व्स इन द फुट। यानी कि ये हमने खुद के पैर में गोली मार ली, मुहावरतन बोला है पैर में गोली मारना, इन द सेंस कि ये हमने अपने आप को नुकसान पहुंचाया है, हमने अपने आप को नुकसान पहुंचाया। उनका यह कहना है कि पाकिस्तान मिलिट्री ने, स्पेसिफिकली जनरल फैज हमीद जो पुराने आईएसआई के चीफ थे, उन्होंने आउस्टिंग फ्रॉम पावर इन 1993, 1999 एंड 2017, कह रहे मुझे 3 बार निकाल दिया, और लेटेस्ट तो जनरल हमीद ने ही इसमें अल्लाह गुल्ला करा था। फिर उन्होंने बोला कि मिलिट्री ऑफ एक्यूज द मिलिट्री ऑफ इंटरफेयरिंग इन कोर्ट वर्डिक्ट्स,
यानी कि सीनियर जजों को ये लोग क्या करते हैं, पाकिस्तान के जर्नल होते हैं, सीनियर जजों के सर पे ये पिस्तौल लगाते हैं। फिर मैं मुहावरतन बोल रहा हूं, आप ये मत सोचना कि एक्चुअली लगाते भी होंगे पिस्तौल पर, मुझे नहीं पता इसके मामले में। ये क्या करते हैं कि प्रेशराइज करते हैं उनको कि ऐसा फैसला दो, ऐसा फैसला दो। जब ये वैसा फैसला देते हैं फिर सरकारें गिनती हैं। आपने देखा होगा पाकिस्तान की 76 साल तारीख में, 76 साल तारीख में, राइट दोस्तों, ऐसा एक बार नहीं हुआ है कि किसी प्रधानमंत्री ने 5 साल का कार्यकाल पूरा करा हो। ये 3-3, 3.5, 4 साल में क्यों निपट जाते हैं? ये कौन निपटाता है इनको? सेना निपटाती है, क्योंकि सेना नहीं चाहती है कि अगर 5 साल का बन जाए तगड़ा बन जाएगा, वो कहेगा मैंने पूरा अपना टर्म कंप्लीट कर लिया। इनको ऐसी वैसी रखो, ठीक है, और इनको इस तरीके से आप दिलवाओ, इस तरीके से इनको सीटें दिलवाओ इलेक्शंस में कि ये कभी पूर्ण बहुमत से ना आ पाए। और अगर पूर्ण बहुमत से कोई आ जाए नवाज शरीफ जैसा, तो उसको वैसे तुम टपका दो, बोलो कि करप्ट है, ये तो चोर है, उसको डालो जेल में। तो जज बोलेगा जालो जेल में, उसको उठा के ले जाएगी पुलिस प्रधानमंत्री को। तो ये ऐसे कर, जो बहुत ज्यादा अड़ियल हो जाता है, भुट्टो जैसा या भुट्टो की बेटी जैसा, बेनजीर जैसा, उसको निपटा दो, किसी को बम से उड़ा दो, गोली मार दो, फांसी टांग। तो ये पाकिस्तानी फौज करती है। यही बात नवाज शरीफ कह रहा है, और उसको अक्विट करा गया था अल अजीजिया स्टील मिल करप्शन केस में, और एवनफील्ड ग्राफ केस में, और फ्लैगशिप करप्शन केस में उसको बरी कर दिया कोर्ट ने। और ये कहता है कि ना भारत, ना अमेरिका, ना अफगानिस्तान पाकिस्तान के जो करंट चैलेंजेस हैं उनका जिम्मेदार है। अगर कोई जिम्मेदार है तो हम लोग खुद हैं, राइट। और ही एट्रीब्यूट्स कंट्रीज ट्रबल्स टू हिज ओन एक्शंस इनडायरेक्टली पॉइंटिंग फिंगर्स एट पावरफुल मिनिस्ट्री। यार मैं एक बात कहना चाहता हूं, अब पाकिस्तान में ना साजिश की बातें खूब बिकती हैं, पाकिस्तानियों को बड़ा मजा आता है। साजिश वर्ड जो है पाकिस्तान में, जिहाद, साजिश, ये सब जो बेवकूफी के लफ्ज होते हैं ना, ये पाकिस्तान में दोस्तों बड़ा इस्तेमाल होते हैं। वो साजिश हो गई, साजिश कौन करेगा तुम्हारे खिलाफ साजिश यार? तुम्हारे पास है क्या? जेब में तुम्हारे 2 रुपए नहीं है, तुम्हारे खिलाफ हम साजिश क्यों करेंगे यार? अमेरिका ने साढ़े कोल साजिश। ओ यार सुनो, अमेरिका दुनिया का वाहिद सुपर पावर है, एक अकेला सुपर पावर, which is a superpower militarily and which is a superpower economically. China is only an economic superpower. China is not a military superpower. आप खुद सोचिए, अमेरिका की इकोनॉमी, अमेरिका का दुनिया के ऊपर वर्चस्व, दुनिया के ऊपर कंट्रोल, फॉरेन पॉलिसी, दुनिया भर की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर कंट्रोल। अमेरिका वाले कुछ नहीं कर रहे, इंडिया में मोदी जी कुछ नहीं कर रहे, सब बैठ के साजिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान का बुरा कैसे करें, क्योंकि ये कलमा पढ़ के बना है, इनमें ईमान है, ईमान की पता नहीं कैसे बेवकूफी की बातें करते हैं यार ये लोग। व्हाट स्टूपिड अनएजुकेटेड पीपल यार, हाउ कैन यू टॉक लाइक दिस? हु इज इंटरेस्टेड इन यू? नोबडी इज इंटरेस्टेड इन यू। ये देखिए, अब नवाज शरीफ ने फाइनली, एक बंदे ने सच कह दिया। अब ये क्या बोलेंगे कि नवाज शरीफ इसीलिए इंडिया का साथ देता है क्योंकि नवाज शरीफ की बहुत इन्वेस्टमेंट है। तुम्हारे नवाज शरीफ का पैसा कितना है यार? ये तो कोई पाकिस्तानी समझाए, मैं कब से सवाल पूछ रहा हूं 3-4 साल से। कितना पैसा नवाज शरीफ के पास, ये बताओ जरा मुझे कि मेजर साहब इतना पैसा उसके पास। पाकिस्तानी स्टैंडर्ड के हिसाब से अमीर होगा, भारतीय स्टैंडर्ड के हिसाब से अमीर नहीं है। यहां पे जब इन्वेस्टमेंट हो रही है तो यहां पे एप्पल की इन्वेस्टमेंट हो रही है, माइक्रोसॉफ्ट की हो रही है, गूगल की हो रही है, टेस्ला की हो रही है, सैमसंग की इन्वेस्टमेंट हो रही है, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में 10 से लेकर 20 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट हो रही है। यहां पे रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट हो रही है, कई 100 अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट हो रही है। बीच में से एक बेचारा गरीब सा नवाज शरीफ बेचारा लाहौर दा, उसको ले आए जी कि ये बड़ा अमीर है। तुम्हें लगता है अमीर है, वो अमीर है नहीं, वो तुम्हें लगता है अमीर है, वो तुम्हें इसलिए अमीर लगता है क्योंकि तुम गरीब हो, कारण ये है। तो उसने बोल दिया कि हमने खुद अपना नुकसान कर, तो ये कह रहा है कि ये तो मोदी का यार है, गद्दार है, ये सब पाकिस्तानी। इसलिए जाहिल रहते हो, इसलिए दुनिया तुम्हें थप्पड़ मारती है, इसलिए दुनिया तुम्हें जलील करती है, इसलिए दुनिया तुम्हें बेइज्जत करती है, रुसवा करती है, बिकॉज यू डिजर्व इट। तुम लोग जब इस टाइप का डायलॉग मारते हो ना, तभी तुम्हारी बेइज्जती होती है बेटा। अच्छा, पाकिस्तानियों को मुबारकबाद देना चाहता हूं। tribune.com.pk ने कहा है कि पिछले 5 महीने में पाकिस्तान को 6.4 अरब डॉलर का लोन मिला है, और मुझे नहीं लगता कि इनका लोन वापस करने का कोई भी इरादा है पाकिस्तानियों का, क्योंकि आज तक इनका कभी ऐसा ईमानदारी का इरादा नहीं रहा कि भैया हम किसी का लोन वापस करें। ये वन वे स्ट्रीट है, पैसा लिया गड़का खत्म। ठीक है, ये कह रहा है कि अमाउंट इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द रिवाइज्ड एनुअल रिक्वायरमेंट। ये 1/4 इनको मिल चुका है। ठीक है जी, जुलाई टू नवंबर पाकिस्तान के पास 6.4 अरब डॉलर आया, और मेजॉरिटी 5.2 बिलियन केम इन फॉर्म ऑफ बजट एंड रिजर्व लोन कंट्रीब्यूटिंग 81% ऑफ टोटल बोरिंग। समझ गए जी आप?
यानी कि अगर पाकिस्तान को लोन ना मिले तो पाकिस्तान जमीन पर बैठ जाए, क्योंकि काम इन्होंने करना नहीं है। मेहनत, पसीना, ईमानदारी, खुददारी, हलाल की कमाई, ये सब सिर्फ पढ़ने में अलिफ लैला की कहानियां हैं पाकिस्तानियों के लिए। खुद इन्होंने कोई मेहनत नहीं करनी। अगर ये सच में कहते हैं कि हमारे मुल्क में जज्बा है, हमारी कौम में जज्बा है, तो मेहनत करो ना यार। जज्बा जज्बा किस चीज के लिए है? किस चीज के लिए? कोरमा खा के मोटे मोटे पेट, मोटी मोटी गर्दनें करके, बिरयानी ठूस ठूस के, उसका जज्बा है तुम्हारे अंदर? जिहाद तो तुम ठीक से कर नहीं पाते यार, उसकी भी सिर्फ बातें करते रहते हो लाहौर के चाय खानों में। करो, किसी चीज में जज्बा दिखाओ यार कि साहब ठीक है, हमारी इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो रखा है, लेकिन हम ऐसे जज्बे वाली कौम है कि हम श्रीनगर पे चढ़ दौड़े, ये हमारा जज्बा है। चलो साहब श्रीनगर ठीक है, कोई बात नहीं, हमने एक काम करा कि हम गजा चले गए, 10,000 पाकिस्तानी गजा पहुंच गए हैं। हमास जो इनके भाई हैं, उनके साथ कंधे से कंधा, शाना बशाना हम यहूदियों के खिलाफ लड़ेंगे इंशाल्लाह। कुछ तो करो यार, तुम लोग कुछ नहीं करते हो। ये खबरें आ रही कि भीख मिल गई, भीख मिल गई, भीख मिल गई, इसके अलावा कुछ है तुम्हारे जीवन में? इतना इससे पकड़ लिया, इतना इससे पकड़ लिया, इतना इससे पकड़ लिया, फिर चाहते हो दुनिया तुम्हारी इज्जत करे। फिर तुम्हारे यूट्यूब चैनल्स पे तुम लोग जाके बोलते हो कि दुनिया भारत को प्रेफरेंस देती है, हमें प्रेफरेंस दे देती है, और मुसलमान मुल्क हैं उनको हमें प्रेफरेंस देना चाहिए। क्यों? कि तुम कटोरा लेकर घुस जाओ उनके घर में, इसलिए प्रेफरेंस देना चाहिए तुम्हें? बेशरम। सऊदी अरब ने $3 अरब दिए, चाइना ने 517 मिलियन दिए, और बाकी इंस्टीट्यूशन लाइक एडीबी, वर्ल्ड बैंक एंड इस्लामिक डेवलपमेंट ने थोड़े थोड़े दिए, तो टोटल मिल गए इनको $6.4 अरब। अच्छा, आईएमएफ ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने पाकिस्तान को बोला है कि बॉस आपको, ये भी tribune.com.pk की कहानी है, पाकिस्तानी अखबार है, उसने बोला है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है फिस्कल डिसिप्लिन के लिए, पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान का खर्चा 200 रुपए, कमाई 10 रुपए। पाकिस्तान की कमाई 10 रुपए, खर्चा 200 रुपए, यह पाकिस्तान की असलियत है। इसलिए इनका बेड़ा गर्क हो रखा है। अय्याशी, दूसरे के पैसों पे, दूसरे के पैसों पे अय्याशी, लोन लेके अय्याशी, कर्ज लेके अय्याशी, ठीक है। अब ये जो $6.4 बिलियन आया है पाकिस्तान में, कोई पाकिस्तान में कोई तो एक माइका लाल होगा जो ये पूछेगा अपनी सरकार से, या ये अनवरुल हक काकड़ से जो जिहाद करना चाह रहा है कश्मीर में, कि भाई साहब जिहाद विहाद तो अच्छी बात है, जरूर करना, तुम कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन ये 6.5 अरब लगभग डॉलर आए हैं, 6.4 अरब डॉलर मुल्क में आए हैं, वो गए कहां पे? मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि पाकिस्तान में कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है यार। कोई जिन्ने लाहौर नहीं वेख्या? अबे हेल विद ब्लडी लाहौर यार। मैं तुमसे ये पूछना चाह रहा हूं, पैसे गए कहां ये तो बताओ। वो पैसे हैं कहां पे जो तुम्हें, यार मैं क्या बोलूं, मैं तो परेशान हो जाता हूं। $6.4 बिलियन कम पैसे नहीं होते, वो कहां गए पैसे? उसका तुमने क्या करा, जरा ये तो बताओगे कौम को? हमें मत बताओ, वी आर नॉट इंटरेस्टेड, अपनी कौम को बता दो कि बच्चों ऐसा है कि $6.5 अरब आए थे, यहां से इतने, यहां से इतने, यहां से इतने, हमने इस कामों में लगाए, तुम्हें इतना रिलीफ दे दिया, तेल कम हो जाएगा, जो खाने पीने की चीजें हैं, जो जो सब्जी है, तेल है, घी है, ये सब चीजें थोड़ी सी कम हो जाएंगी, आटा दाल चावल कम हो जाएगा, और थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ जाएगी इकोनॉमी में। प्लस हमने ये भी बोला है कि एक हम यूनिवर्सिटी बनाएंगे बहुत तगड़ी, जिसके लिए हमने $500 मिलियन दे दिए, कि एक शानदार यूनिवर्सिटी बनेगी जिसमें इंजीनियर तो कल इंजीनियर पढ़ेंगे, बाहर जाएंगे, पाकिस्तान में पैसे भेजेंगे। हमने ये, हमारा कुछ कुछ प्लान है, जैसा भी अच्छा बुरा घटिया हो, बहुत ही शानदार हो, डज नॉट मैटर। कोई ये कभी पैसे लेके पाकिस्तानी जो जो लीडर हैं, ये कभी कौम को नहीं बताते कि बेटा यहां से इतने पैसे आए बच्चों, हमने यहां पे खर्च ना, इनको मतलब ही नहीं है, खा गए, ये खा जाते हैं पैसे। और जब ज्यादा सवाल पूछो तो कहते हैं कश्मीर पे जिहाद करेंगे। अच्छा, जिहाद भी नहीं करते ये लोग, जिहाद भी नहीं करते ढंग से यार। ये तो दोस्तों पाकिस्तान की कहानी थी, ठीक है ना। नेशनल असेंबली अप्रूव्ड अ फेडरल बजट ऑफ 14.5 ट्रिलियन रुपीज फॉर द करंट फिस्कल ईयर विद अ पोटेंशियल एक्सपेंडिचर रीचिंग 15.5 ट्रिलियन इंक्लूडिंग सप्लीमेंट्री ग्रांट्स। बहुत जय हो बेटा, तुम्हारी जय हो, जुग जुग जियो पुत्र, जुग जुग जियो। बहुत ही शानदार पाकिस्तानी, वेरी गुड। ये जिसको फाइनेंस नहीं भी आता होगा ना, जिसको इकोनॉमिक्स नहीं भी आती होगी, वो भी ये आंकड़े देख के, ये भी फिगर्स देख के खौफ खा जाएगा एक मिनट के लिए कि भाई लोग क्या कह रहे हैं, ये चक्कर क्या चल रहा है इनका। और दोस्तों आखिरी खबर आज की है, जनरल आसिम मुनीर सेंटकॉम चीफ कुरिल्ला से मिले रीजनल सिक्योरिटी में। आसिम मुनीर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द पाकिस्तान आर्मी, ये ऑफिशियल विजिट पे हैं। ये सेंटकॉम यानी कि सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल माइकल एरिक कुरिल्ला से ये फ्लोरिडा में मिले। शेयर्ड इंटरेस्ट रीजनल सिक्योरिटी कोऑपरेशन,
एंड जॉइंट ट्रेनिंग इंटरेक्शंस के बारे में बात हुई है, और सेंटकॉम के जॉइंट ऑपरेशन सेंटर में मीटिंग टॉप यूएस ऑफिशियल से हुई, और काउंटर टेररिज्म और डिफेंस कोलैबोरेशन के बारे में बात हुई, राइट, और पाकिस्तान स्टेटस एज मेजर नॉन नेटो एलाई एक्सप्रेसिंग एंटिसिपेशन फॉर रीजनल सिक्योरिटी कोलैबोरेशन। पाकिस्तानियों, ये तुम्हारे लिए बुरी खबर है। मैं फिर से तुम्हें बता रहा हूं, मैंने पहले ही बताया था, ये फिर से बता रहा हूं तुम्हें, याद रखना मेजर के वर्ड्स, मेरे लफ्ज याद रखना। तुम्हें ड्रोन के अड्डे देने पड़ेंगे। जो तुम्हारा जर्नल गया ना आसिम मुनीर, ये गया है तुम्हारी बची कुची फटी खुदमुख्तारी जो है ना, बची कुछ बहुत कम है तुम्हारी खुदमुख्तारी, जो फटे तुम्हारे कपड़े हैं उनको गिरवी रखने गया है तुम्हारा जनरल आसिम मुनीर। और ये जो अमेरिकन उसको जो प्रोटोकॉल दे रहे हैं, तुम्हें गलतफहमी है। तुम बड़े खुश हो रहे हो कि हमारे जनरल को क्या प्रोटोकॉल दिया, बस तुम्हारा दिमाग इतना ही है लाहौरियों का, जनरल लाहौर नहीं वेख्या। तुम्हारी बुद्धि इतनी है, तुम्हारी अकल इतनी है, तुम पढ़े लिखे नहीं हो। ये फिर से तुम्हें चूना लगाने गया तुम्हारा जनरल, तुम्हारे यहां ड्रोन बेस। तो ये फिर अफगानिस्तान के अंदर जंग होगी, और अफगानिस्तान के अंदर इस बार पाकिस्तान की सरजमीन से जंग होगी, और अफगान तुम्हारा क्या हशर करते हैं तुम देखना। ये सारा का सारा ड्रामा रचाया जा रहा है बिकॉज ऑफ ड्रोन बेसिस एंड बिकॉज ऑफ मिलिट्री सेटअप इनसाइड पाकिस्तान। और जब मैं मिलिट्री सेटअप कहता हूं बॉस, मेरा मतलब है यूएस आर्मी मिलिट्री सेटअप। तुम्हारा जर्नल तुम्हारी बची कुची फटी पुरानी खुदमुख्तारी बेचने गया है वॉशिंगटन डीसी। याद रखना मेजर के वर्ड्स। अब दोस्तों आते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स पर। पहला सवाल है अनिल आशु फ्रेंड, ये कहते हैं कि आप बात अपडेट शेयर कर सकते हैं मालदीव और मालदीव पॉलिसी, भारत के खिलाफ क्या पॉलिसी। ये तो हम कई बार कवर कर चुके हैं, ये तो कई बार कवर कर चुके हैं कि मालदीव क्यों कर रहा है भारत के खिलाफ, और ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, वो चाइना का इन्फ्लुएंस है, और ये सब ये तो वी हैव कवर्ड मेनी टाइम्स। पुराने एपिसोड देखिए, आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे वहां पे। दिस हैव कवर्ड इन ग्रेट डिटेल। रणबांकुरे अमंत, हेलो सर, इंडिया एक परमानेंट सीट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कई सालों से डिमांड कर रहा है। क्या ये लोग चाहते हैं देना कि नहीं चाहते हैं? इंडिया के पास और क्या ऑप्शन है? क्या हम एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन जैसी लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ बना सकते हैं? एज वी सी वर्ल्ड एक्सेप्टिंग इंडिया एज अ वर्ल्ड लीडर एंड फॉलोइंग आवर थॉट्स ऑन मेनी इश्यूज। देखिए ऐसा है ना कि यूएनएससी की परमानेंट जो सीट है वो होगी, इसमें सिर्फ चाइना है जो रोड़ा है, चाइना के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, इंडिया का डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव, और ये डिप्लोमेसी से ही आप अगर चाहें कि आप एक पैरेलल बना लें, पैरेलल, और आप बोलेंगे साहब जैसे वॉर्सो पैक्ट कंट्रीज एक जमाने में हुआ करती थी ये सब, तो यार ऐसा ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। चाइना भी कोशिश कर रहा है, नाक से खून निकल गया। ठीक है, ब्रिक्स विरिक्स में थोड़ा बहुत चाइना करता रहता है अपना, और जो शंघाई कोऑपरेशन है ना, जो शंघाई कोऑपरेशन टाइप का, ब्रिक्स तो नहीं खैर, बट मोस्ट स्पेसिफिकली शंघाई कोऑपरेशन, वो भी ठीक है, इट्स ओके, रेलिवेंट, भारत भी कर सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि यूनाइटेड नेशंस का पैरेलल स्ट्रक्चर बनाओ, चल बना दादा, चल बना। ओम प्रकाश, राम राम जी, मेरा नाम प्रकाश है, मैं दुबई में रहता हूँ। ठीक है प्रकाश जी, राम राम आपको। कल हमारे साथ वाला शेख बोल रहा था, वल्ला हबीबी, तुम देखती 10-15 साल में बड़े बड़े टेररिस्ट यूरोप से निकलती। आपको क्या लगता है कि यूरोप में इलीगल इमिग्रेशन हो रहा है? क्या ये पॉसिबल है? इलीगल इमिग्रेशन भाई आज से नहीं हो रहा, कई सालों से हो रहा है यूरोप में। यूरोप थक पिस गया है इससे। और जो शेख है, शेख को भी कहना कि मेजर ने बोला है कि वल्ला हबीबी, हमें पता होती कि यूरोप से बड़े बड़े आतंकवादी निकलती, हमें पता होती है, इससे यूरोप की वाट लगती, लेकिन भारत महफूज होती, क्योंकि भारत अकल से काम करती। भारत दुनिया भर का कूड़ा करकट भारत के अंदर नहीं लाती, भारत कहती ले जाओ, वहीं पे रहती है ना। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।